हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मेकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक इज, कौन सा इनमें से ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक? डिओजेनिन, इपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ओबेन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। तो क्या देखा था हमने? डोपामाइन देखा था ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है डोपामाइन? तो ये डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ना, एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट हार्ट फेलियर। और क्या देखा था हमने इसके बारे में? विच न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएंट इन पार्किंसंस डिसीज? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होती है पार्किंसंस डिसीज में? तो ये भी होता है डोपामाइन। न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड पाथवेज इन द ब्रेन होता है ना डोपामाइन। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए हम पार्किंसंस की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं डोपामाइन प्रीकर्सर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ड्रग इज ए सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट? कौन सा है सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट? डिगॉक्सिन, डोब्यूटामाइन, एमरिनॉन, डोपामाइन। सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, तो ये डोब्यूटामाइन होता है ना, ऑप्शन बी। डोब्यूटामाइन होता है बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये होता है सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट। इसकी ट्रीटमेंट पे इसका यूज करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, देन सीवियर हार्ट फेलियर। ये डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट होता है ना, ये स्टिमुलेट कराता है बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑफ द हार्ट, जो इंक्रीज कराते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट। देन और क्या पूछा जाता है डोब्यूटामाइन पे? तो द एजेंट दैट कैन ओनली बी गिवन इंट्रावेनसली फॉर हार्ट फेलियर इज, तो ये भी होता है डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन कैन ओनली बी गिवन इंट्रावेनसली फॉर हार्ट फेलियर। हमने देखा था ना, इसका पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। देन व्हाट इज डिगॉक्सिन? डिगॉक्सिन क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट होता है। ये होता है कार्डियक स्टिमुलेंट। इसका होता है पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ड्रग हैज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट? तो ये होता है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन का हाफ लाइफ भी एक बार पूछा गया था एग्जाम में, कितना होता है? तो 40 आवर्स का होता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिगॉक्सिन, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिगॉक्सिन, तो ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देन ये डिगॉक्सिन कॉज कराता है हाइपोकैलेमिया, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल वाइल टेकिंग डिगॉक्सिन, बिकॉज ये हाइपोकैलेमिया कैन लीड टू कार्डियक टॉक्सिसिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट है टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल वाइल टेकिंग डिगॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following is a catecholamine? थायरोक्सिन, मेलानिन, टायरामाइन, डोपामाइन। कैटेकोलामाइन कौन सा होगा? तो डोपामाइन है ना, ऑप्शन डी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना, क्या होता है डोपामाइन? तो डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवार्ड पाथवेज इन द ब्रेन होता है ना डोपामाइन, ये होता है कैटेकोलामाइन। देन थायरोक्सिन क्या है? तो T4 होता है ना थायरोक्सिन। विच हार्मोन इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेम्बर्स? तो ये भी होता है थायरोक्सिन। ये डाइजेशन के लिए इसेंशियल होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होता है, मसल डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, कहाँ से सिक्रेट होता है ये? तो थायराइड ग्लैंड इसे सिक्रेट कराती है ना। देन क्या होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन? तो ग्रेव्स डिसीज होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। एंड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन क्या होता है? तो क्रिटिनिज्म होता है चिल्ड्रन में एंड एडल्ट्स में होता है मिक्सोडेमा। ठीक है, देन ये मेलानिन होता है नेचुरल स्किन पिगमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इपिनेफ्रिन इज नॉट यूज्ड इन ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपरटेंशन, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। किसमें यूज नहीं किया करते इपिनेफ्रिन का? नॉट यूज्ड इन। तो क्या होता है ये इपिनेफ्रिन? तो ये सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होता है ना, सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट होता है इपिनेफ्रिन। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है ना इपिनेफ्रिन।
देन इसे कंबाइन करते हैं विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो इपिनेफ्रिन इज नॉट यूज्ड इन, तो इसे हाइपरटेंशन में यूज नहीं करते। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ एम्फेटामाइन? पोटेंट CNS stimulation, increasing systolic and diastolic blood pressure, increased mental and physical activity, reduces appetite. Not an action of amphetamine. इनमें से क्या कॉज नहीं करा था एम्फेटामाइन? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे एम्फेटामाइन क्या होता है, किसकी ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं? तो ये CNS स्टिमुलेंट होता है ना एम्फेटामाइन, एंड इसका यूज करते हैं अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में, ADHD के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। देन इसका यूज नार्कोलेप्सी में भी करते हैं। नार्कोलेप्सी होता क्या है, तो अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्लीप होता है नार्कोलेप्सी, ठीक है। तो ये एम्फेटामाइन पोटेंट CNS स्टिमुलेशन कॉज कराता है, देन एपेटाइट को रिड्यूस कराता है एंड इंक्रीज कराता है मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, इसलिए इसका यूज करते हैं ना ADHD में। ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज नहीं कराता। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर? एल्बेंडाजोल, एलोप्यूरिनॉल, एड्रेनालिन, एल्प्राजोलम। स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, किसे स्टोर करते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में? तो इसमें एड्रेनालिन को स्टोर करते हैं ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एड्रेनालिन इज स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। एड्रेनालिन पे और क्या पूछा जाता है, तो हार्मोन यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ब्रोंकोडायलेटर, कौन सा है? तो ये एड्रेनालिन होता है ना। एड्रेनालिन इज गिवन सबक्यूटेनियसली इन ब्रोंकियल अस्थमा। देन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो ये भी एड्रेनालिन होता है। इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन 0.5 mg है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। देन ड्रग डेमोन्स्ट्रेटिंग बाइफेजिक रिएक्शन ऑन ब्लड प्रेशर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्रग डेमोन्स्ट्रेटिंग बाइफेजिक रिएक्शन ऑन ब्लड प्रेशर, तो ये भी एड्रेनालिन है। देन एड्रेनालिन को पैरेंटली यूज करते हैं इन 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एल्बेंडाजोल क्या है, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथिलमेंटिक है। देन एलोप्यूरिनॉल, तो क्रोनिक गाउट में इसका यूज करते हैं ना एलोप्यूरिनॉल का, ये सिंथेसिस इनिबिटर होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है एलोप्यूरिनॉल। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा है सेडेटिव विथ एंग्जियोलाइटिक एंड माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट एक्शन। इनमें से कौन सा ड्रग सेडेटिव होता है जिसकी होती है एंग्जियोलाइटिक एंड माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट एक्शन? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये है अल्प्राजोलम, एंग्जियोलाइटिक बेंजोडाइजेपाइन दैट हैज एडिशनल माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी इज अल्प्राजोलम। देन क्या आप में से कोई बता सकता है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्प्राजोलम? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्प्राजोलम, तो ये होता है 2-amino-5 क्लोरोबेंजोफेनॉन। 2-amino-5 क्लोरोबेंजोफेनॉन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अल्प्राजोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग ग्वानिथिडिन एक्ट्स बाय, कैसे एक्ट करता है ग्वानिथिडिन? बाय डेप्लीटिंग कैटेकोलामाइंस, बाय इंटरफेयरिंग विथ सिंथेसिस ऑफ एड्रिनर्जिक ट्रांसमीटर, बाय इंटरफेयरिंग विथ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रिनर्जिक न्यूरॉन, और बाय ब्लॉकिंग एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। ग्वानिथिडिन एक्ट्स बाय, तो क्या होता है ग्वानिथिडिन? तो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है ना। ये रिड्यूस कराता है रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस, जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है इसके रिलीज को इनिबिट कराता है ग्वानिथिडिन। ये एक्ट करता है बाय इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रिनर्जिक न्यूरॉन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये एक्ट करता है बाय इनिबिटिंग द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रिनर्जिक नर्व्स। देन ये टायरामाइन एंड निकोटिन के एक्शन को भी इनिबिट कराता है ग्वानिथिडिन। ग्वानिथिडिन इनिबिट्स द एक्शन ऑफ टायरामाइन एंड निकोटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drug reduces blood pressure primarily by directly decreasing heart rate alone? Alpha methyl dopa, nitroprusside sodium, propranolol, prazosin reduces blood pressure by directly decreasing heart rate। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा ड्रग होता है ये
जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कराता है बाय डायरेक्टली डिक्रीजिंग हार्ट रेट अलोन, तो ये प्रोप्रानोलॉल होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये प्रोप्रानोलॉल रिड्यूस कराता है ब्लड प्रेशर प्राइमरीली बाय डायरेक्टली डिक्रीजिंग हार्ट रेट अलोन। क्या होता है प्रोप्रानोलॉल? तो बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी होता है ना प्रोप्रानोलॉल। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी इज प्रोप्रानोलॉल। देन विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, तो ये भी होता है प्रोप्रानोलॉल। देन विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में किसका यूज करते हैं, तो ये भी होता है प्रोप्रानोलॉल। देन ड्रग दैट एग्रेवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा इज, तो ये भी प्रोप्रानोलॉल होता है। देन ए बी ब्लॉक में किसे अवॉइड करते हैं, तो प्रोप्रानोलॉल को। देन द ड्रग दैट सप्रेसेस इसेंशियल ट्रीमर बट नॉट पार्किंसोनियन ट्रीमर, तो ये भी होता है प्रोप्रानोलॉल। ये सभी अभी तक के प्रोप्रानोलॉल पे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देन इनमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है प्रोड्रग, इनमें से कौन सा है प्रोड्रग, तो ये मिथाइल डोपा होता है ना। मिथाइल डोपा इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन, इसका एक्टिव फॉर्म होता है अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन। देन द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रेफर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, ये भी होता है मिथाइल डोपा। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है ना मिथाइल डोपा। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं लिथर्जी एंड सेडेशन। प्राजोसिन क्या होता है, तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टाइमसुलोसिन, ये सभी होते हैं सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट। सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट होते हैं ये प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टाइमसुलोसिन। किस में यूज करते हैं प्राजोसिन का, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रेनॉल्ड्स डिसीज, रेनॉल्ड डिसीज में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। और किस में इसका यूज करते हैं, तो बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, BHP में भी इसका यूज करते हैं। क्यों इसका यूज करते हैं बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में, तो ये ब्लॉक कराता है अल्फा 1 रिसेप्टर इन ब्लैडर ट्राइगॉन एंड प्रोस्टैटिक स्मूथ मसल एंड इम्प्रूव कराता है यूरिन फ्लो एंड रिड्यूस कराता है रेसिडुअल यूरिन इन ब्लैडर, इसलिए इसका यूज करते हैं बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ड्रग कैन इम्प्रूव यूरिनरी फ्लो रेट इन बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी विदाउट अफेक्टिंग प्रोस्टेट साइज। कौन सा ड्रग इम्प्रूव कराता है यूरिनरी फ्लो को इन बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी विदाउट अफेक्टिंग प्रोस्टेट साइज, प्रोस्टेट साइज को अफेक्ट नहीं कराता, तो ये भी होता है प्राजोसिन, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर, लाबेटालॉल, प्राजोसिन, एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल। सिलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर, तो इनमें से कौन सा है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, तो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स में आता है एटेनोलॉल, देन मेटोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, नेबिवोलॉल आता है, देन बिसोप्रोलॉल आता है, सेलिप्रोलॉल आएगा, एसिबुटालॉल आता है। ऑप्शंस में क्या है, तो लाबेटालॉल, ये होता है अल्फा एंड बीटा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर। देन प्राजोसिन, अभी हमने देखा सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट होता है ना ये एटेनोलॉल, तो यही है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, नेबिवोलॉल, देन बिसोप्रोलॉल, सेलिप्रोलॉल, एसिबुटालॉल, ये है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। देन और क्या पूछा जाता है एटेनोलॉल पे, तो विच ड्रग प्राइमरीली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रेनल एक्सक्रीशन, विच बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर प्राइमरीली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रेनल एक्सक्रीशन। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये एटेनोलॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोलामाइन इज ए एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, H1 एंटागोनिस्ट, अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बीटा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या होता है पेंटोलामाइन, तो ये पेंटोलामाइन होता है अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी। ये होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है पेंटोलामाइन, इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। देन और किस में यूज़ करते हैं इसका, तो इसका आई ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं टू ट्रीट डायलेटेड प्यूपिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बीटा ब्लॉकर दैट डिक्रीजेस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नेबिवोलॉल, सोटालॉल, एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल।
कौन डिक्रीज कराता है? बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। तो ये प्रोप्रानोलॉल होता है ऑप्शन डी। प्रोप्रानोलॉल डिक्रीजेस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच इज़ नॉट ए कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर? एसिबुटालॉल, एटेनोलॉल, पिंडोलॉल, मेटोप्रोलॉल। नॉट ए कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो अभी जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो बीटा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन। तो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स कौन से होते हैं? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, एटेनोलॉल, एसिब्यूटालॉल, देन बिसोप्रोलॉल, बेटॉक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये होते हैं सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। देन नॉन सिलेक्टिव में क्या आता है? तो प्रोप्रानोलॉल, पिंडोलॉल, सोटैलॉल, नैडोलॉल, ये होते हैं नॉन सेलेक्टिव। देन अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स में क्या आएगा? तो इसमें लैबेटोलॉल आता है एंड कार्वेडिलॉल आता है। यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट ए कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो कार्डियो सिलेक्टिव में हमने क्या देखा? एसिब्यूटालॉल, एटनेलॉल, बिसोप्रोलॉल, बेटॉक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, मेटोप्रोलॉल। ऑप्शंस में क्या है? तो एसिब्यूटालॉल, एटनेलॉल, मेटोप्रोलॉल ये कार्डियो सिलेक्टिव है। पिंडोलॉल हमने किस में देखा? तो नॉन सिलेक्टिव में देखा था ना, प्रोप्रानोलॉल, पिंडोलॉल, सोटैलॉल एंड नैडोलॉल नॉन सेलेक्टिव। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर? रैमिप्रिल, वाल्सर्टन, वेरापेमिल, प्रोप्रानोलॉल। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलॉल आता है ना, ऑप्शन डी। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है ना ये, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ये रैमिप्रिल किस में आता है? तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होता है ना ये, एसी इनिबिटर्स में आता है। रैमिप्रिल, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, फॉसिनोप्रिल ये एसी इनिबिटर्स होते हैं। देन वाल्सर्टन किस में आता है? तो वाल्सर्टन, कैंडेसर्टन, टेलमीसर्टन, लोसार्टन ये होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एआरबीज में आते हैं ये। वेरापेमिल क्या है? तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है ना वेरापेमिल। वेरापेमिल, डिल्टियाजेम, एम्लोडेपिन, निफेडेपिन, फेलोडेपिन ये होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एंड क्या होता है ये वेरापेमिल? तो फिनाइल अल्किलामाइन होता है ना, फिनाइल अल्किलामाइन होता है ये वेरापेमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचुरली ऑकरिंग सिम्पैथोलाइटिक इज स्ट्रिचनिन, मॉर्फिन, रिसरपाइन, क्विनाइन। नेचुरली ऑकरिंग सिम्पैथोलाइटिक कौन सा होगा? तो ये रिसरपाइन होता है ना, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। किससे डिराइव करते हैं इससे? तो ये मेजर एल्कलॉइड होता है रॉल्फिया प्लांट का। व्हाट इज द मेजर एल्कलॉइड ऑफ रॉल्फिया प्लांट? तो ये होता है रिसरपाइन। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच एल्कलॉइड हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी? तो ये भी होता है रिसरपाइन। देन ट्रांक्विलाइजर यूज्ड इन हाइपरटेंशन, कौन से ट्रांक्विलाइजर का यूज करते हैं हाइपरटेंशन में? तो ये भी होता है रिसरपाइन। ये सभी रिसरपाइन पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच हैज़ FDA अप्रूवल सिंस 1955 एंड इज वन ऑफ द फर्स्ट एजेंट्स डेवलप्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। कौन सा है? ये भी होता है रिसरपाइन। रिसरपाइन हैज़ फर्स्ट अप्रूवल सिंस 1955 एंड इज वन ऑफ द फर्स्ट एजेंट्स डेवलप्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन मॉर्फिन पे क्या पूछते हैं? तो मॉर्फिन का कॉमन साइड इफेक्ट पूछा जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है मॉर्फिन। देन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है मॉर्फिन? तो हेड इंजरी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। देन ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता है ये? तो कोलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। देन कौन सा न्यूक्लियस होता है इसमें? तो मॉर्फिन कंटेंस फिनांथ्रिन न्यूक्लियस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। फिनांथ्रिन न्यूक्लियस कंटेनिंग होता है मॉर्फिन। ये होता है नेचुरली ऑकरिंग ओपोइड। नेचुरली ऑकरिंग ओपोइड होता है मॉर्फिन। देन ये ब्रोंकियल अस्थमा में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज ये एग्रेवेट्स कराता है ब्रोंकियल अस्थमा। देन एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पॉपी, तो मॉर्फिन। देन मॉर्फिन पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज़ करते हैं? तो नैलोक्सोन का यूज़ करते हैं ना, नैलोक्सोन। देन विच ओपोइड एनाल्जेसिक इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा? तो ये भी होता है मॉर्फिन। देन विच एक्शन ऑफ मॉर्फिन इज इनकम्प्लीटली रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन? तो ये होता है सेडेशन। देन मॉर्फिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो पिन पॉइंट प्यूपिल और क्या? तो स्ट्रॉप सिंड्रोम।
स्ट्रॉप सिंड्रोम। ठीक है, ये सभी अभी तक के मॉर्फिन पे पूछे हुए क्वेश्चंस है। क्विनाइन क्या होता है? तो एंटी मलेरियल ड्रग होता है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया क्या है? तो ये क्विनाइन होता है। ये क्विनाजोलिन एल्केलॉइड होता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना। सिंकोना से ऑब्टेन करते हैं क्विनाइन एंड क्विनिडिन। क्विनाइन होता है एंटी मलेरियल, क्विनिडिन होता है एंटी अरिथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल फॉर कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो क्या देखा हमने कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में? एटेनोलॉल, एसिबिटालॉल, बिसोप्रोलॉल, बेटोक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, मेटोप्रोलॉल। ऑप्शंस में क्या है? तो एटेनोलॉल है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टिमोलॉल, सोटेलॉल, पिंडोलॉल एंड प्रोप्रानोलॉल किस में देखा? तो नॉन सिलेक्टिव में देखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एटेनोलॉल? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इट इज सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इट हैज़ नो मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट्स, इट हैज़ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सेंट्रल साइड इफेक्ट्स आर रेयर। इनकरेक्ट अबाउट एटेनोलॉल क्या होता है? एटेनोलॉल तो अभी देखा था ना, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है इसके बारे में इनकरेक्ट? तो ये सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है क्या? तो होता है। इट हैज़ नो मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट्स, तो बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी किसकी होती है? तो प्रोप्रानोलॉल के बारे में हमने देखा था ना। सो इट हैज़ नो मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है एटेनोलॉल के बारे में। देन इट हैज़ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका शॉर्टर ड्यूरेशन होता है क्या? तो नहीं होता। सो ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 2 to 4 आवर्स का एंड इट परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। ठीक है, तो इसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा 1 ब्लॉकर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर इज टैमसुलोसिन, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन। विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर कौन सा अल्फा 1 ब्लॉकर है? तो ये टैमसुलोसिन होता है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्फा 1 ब्लॉकर विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर होता है टैमसुलोसिन। ये टैमसुलोसिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1A एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंड ये हेल्प कराता है इन रिलैक्सिंग द मसल्स इन द प्रोस्टेट, जिससे इंक्रीज होता है फ्लो ऑफ यूरिन। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं एनलार्ज प्रोस्टेट में, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोलॉल? लैक्टिक एसिडोसिस, डिप्रेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन। नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोप्रानोलॉल। तो ये प्रोप्रानोलॉल डिप्रेशन कॉज कराता है, देन ब्रोंकोस्पाज्म भी ये कॉज कराता है। हमने देखा था ना, ब्रोंकियल अस्थमा में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एंड ब्रोंकाई में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? तो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ना। एंड अगर इन बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड इसलिए बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट गिवन इन ब्रोंकियल अस्थमा। देन ये प्रोप्रानोलॉल हाइपोटेंशन भी कॉज कराता है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज नहीं कराता। लैक्टिक एसिडोसिस कौन कॉज कराता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच एंटी डायबिटिक एजेंट कॉजेस लैक्टिक एसिडोसिस? तो ये फेनफॉर्मिन होता है ना, फेनफॉर्मिन कॉज कराता है लैक्टिक एसिडोसिस। फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, बाइगोनाइड्स क्लास में हमने देखे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिलेक्ट द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट हैज एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग वैसोडाइलेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। किसकी होती है एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग वैसोडाइलेटिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज? कार्वेडिलॉल, सेलिप्रोलॉल, एसिबिटालॉल, मेटोप्रोलॉल। कौन से बीटा ब्लॉकर की होती है एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग वैसोडाइलेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज? तो हमने क्या देखा था, अल्फा एंड बीटा दोनों पे कौन एक्ट करते हैं? तो कार्वेडिलॉल, देन लाबेटालॉल, या अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्वेडिलॉल की होती है एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग वैसोडाइलेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जाम्पल फॉर सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर: फेंटेरामाइन, योहिम्बिन, क्लोरप्रोमाजिन, प्राजोसिन। सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कौन सा होगा? तो हमने जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखा था तब हमने डिस्कस किया था ना
जो सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स का क्लास होता है उनमें आते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इनमें सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर्स में क्या आता है, तो योहिम्बिन आता है इसमें। यही पूछा है क्वेश्चन में, सिलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर योहिम्बिन, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। देन सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट, तो ये होता है फिनिलेफ्रिन। फिनिलेफ्रिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट। एंड सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट, तो ये होता है क्लोनिडिन। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, अल्फा 2 एंटागोनिस्ट, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर? ब्लॉक्स द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम juxtaglomerular apparatus, increases blood pressure, decreases heart rate, increases the coronary blood flow. Not a function of बीटा ब्लॉकर। कौन सा बीटा ब्लॉकर का फंक्शन नहीं है इनमें से? तो बीटा ब्लॉकर्स एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं ना, ये इंक्रीज कराएंगे क्या ब्लड प्रेशर को? तो ये इंक्रीज नहीं कराते, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, beta adrenergic blocker that is primarily eliminated unchanged by renal excretion। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसे डिस्कस किया था, किसके बारे में बताया था? प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, इस्मोलॉल, प्राइमरीली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रेनल एक्सक्रीशन। तो ये हमने एटेनोलॉल के बारे में देखा था ना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एटेनोलॉल प्राइमरीली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रेनल एक्सक्रीशन। ठीक है, ये भी 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस में आता है एटेनोलॉल? तो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होता है ना एटेनोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो अभी बहुत बार हमने डिस्कस किया। कार्डियो सिलेक्टिव कौन से होते हैं? एटेनोलॉल, एसिबुटालॉल, बेसोप्रोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, मेटोप्रोलॉल। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो मेटोप्रोलॉल है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The following is a selective alpha 2 adrenoreceptor antagonist, प्राजोसिन, योहिम्बिन, पेंटोलामाइन, क्लोनिडिन। तो ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, देन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट एंड सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट। इन चारों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट क्या देखा हमने? तो फिनिलेफ्रिन देखा ना, फिनिलेफ्रिन। सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट, तो क्लोनिडिन देखा, क्लोनिडिन। देन अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। एंड सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट, योहिम्बिन देखा था ना, योहिम्बिन। यहाँ पे क्या पूछा है? तो सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट, तो अल्फा 2 एंटागोनिस्ट योहिम्बिन होता है, ऑप्शन बी। प्राजोसिन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, क्लोनिडिन ये यहाँ पे देखा, सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है क्लोनिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट हैज एडिशनल बीटा ब्लॉकिंग, वैसोडायलेटर एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो ये भी देखा था ना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स में क्या आता है? कार्वेडिलॉल, लाबेटालॉल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पास्मोडिक? रिसरपाइन, पापावेरिन, क्विनिडिन, इफेड्रिन। नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पास्मोडिक, तो ये पापावेरिन होता है, ऑप्शन बी। पापावेरिन होता है नेचुरली ऑकरिंग एंटीस्पास्मोडिक। रिसरपाइन के बारे में क्या देखा था हमने? तो ये नेचुरली ऑकरिंग सिंपैथोलाइटिक होता है। मेजर एल्केलॉइड ऑफ रॉल्फिया प्लांट होता है ना रिसरपाइन। देन ट्रांक्विलाइजर यूज्ड इन हाइपरटेंशन, रिसरपाइन। विच एल्केलॉइड हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी? तो रिसरपाइन की होती है। देन विच ड्रग हैज FDA अप्रूवल सिंस 1955? तो ये भी रिसरपाइन होता है। रिसरपाइन इज वन ऑफ द फर्स्ट एजेंट्स डेवलप्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्विनिडिन क्या है? तो एंटी अरिथमिक एजेंट होता है, क्लास 1A में आता है क्विनिडिन। सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है ना क्विनिडिन, क्लास 1A आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में। यानी क्विनिडिन कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स, ये कॉज कराता है प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स।
क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। देन इसका किस में यूज़ करते हैं? तो एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, ये सभी क्विनिडिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। देन इफेड्रिन का कॉमन साइड इफेक्ट भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, क्या होता है? तो नर्वसनेस होता है, नर्वसनेस होता है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इफेड्रिन। देन टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ, तो ये भी होता है इफेड्रिन, टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ इफेड्रिन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजिंग एक्टिविटी प्रोप्रानोलॉल होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्रानोलॉल कैन बी यूज टू एले एंजाइटी एसोसिएटेड विथ, इनमें से किसके साथ जो एंजाइटी एसोसिएटेड है उसे कम करने के लिए यूज करते हैं प्रोप्रानोलॉल का? कैन बी यूज टू एले एंजाइटी एसोसिएटेड विथ क्रोनिक न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, इंडोजिनस डिप्रेशन। यूज टू एले एंजाइटी एसोसिएटेड विथ, तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ऑप्शन सी। प्रोप्रानोलॉल को यूज किया जा सकता है टू एले एंजाइटी एसोसिएटेड विथ शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग विच इज ए रॉल्फी अल्कलॉइड, तो बहुत बार हमने ये डिस्कस किया एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। नेचुरली ऑकरिंग सिम्पैथोलाइटिक होता है, ट्रांक्विलाइजर यूज्ड इन हाइपरटेंशन होता है, मेजर एल्कलॉइड ऑफ रॉल्फिया प्लांट होता है। किसके बारे में देखा था? तो रिसरपाइन होता है ना, ऑप्शन सी। रिसरपाइन हैज हाइपोटेंसिव एक्टिविटी एंड इट इज मेजर एल्कलॉइड ऑफ रॉल्फिया प्लांट। रॉल्फिया एल्कलॉइड होता है रिसरपाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A cardioselective blocker with vasodilating properties is pindolol, atenolol, bisoprolol, nebivolol। कार्डियोसिलेक्टिव ब्लॉकर विथ vasodilating properties, तो ये होता है नेबिवोलॉल, ऑप्शन डी। नेबिवोलॉल की होती है vasodilating properties। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एक्टिंग एज कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, लाबेटालॉल, एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, नन ऑफ दिस। ड्रग एक्टिंग एज कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, तो कार्डियोसिलेक्टिव हमने बहुत बार डिस्कस किया, एटेनोलॉल आएगा ना, ऑप्शन बी। लाबेटालॉल किस में आता है? तो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड इन ग्लूकोमा, प्रोप्रानोलॉल, एटेनोलॉल, टिमोलॉल, लाबेटालॉल। इसका यूज करते हैं ग्लूकोमा में, तो ये जो टिमोलॉल होता है इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ऑप्शन सी। ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, ये शॉर्टर एक्टिंग ऑक्यूलर बीटा ब्लॉकर होता है एंड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंटी ग्लूकोमा ड्रग विच कुड लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कौन सा एंटी ग्लूकोमा ड्रग कॉज करा सकता है प्रेसिपिटेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा? तो ये होता है टीमोलॉल। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा ब्लॉकर, बेनाजेप्रिल, क्लोनिडीन, एटेनोलॉल, एम्लोडिपिन। तो एटेनोलॉल होता है ना बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, मिक्सोडेमा, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। तो बीटा ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, पिलोकार्पिन, एसिटाइलकोलिन, नियोस्टिकमाइन, एट्रोपिन। इसका यूज करेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, तो पिलोकार्पिन का यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए। क्या होता है पिलोकार्पिन? तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है ना पिलोकार्पिन। ए टर्शरी अमाइन विच इज यूज्ड एज ए मायोटिक एजेंट होता है ना आपका पिलोकार्पिन, टर्शरी अमाइन। ये पिलोकार्पिन रिड्यूस कराता है इंट्राऑक्यूलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। कैसे ये रिड्यूस कराता है ऑक्यूलर टेंशन? तो ये इंक्रीज कराता है टोन ऑफ सिलियरी मसल्स, ये पेनेट्रेट करता है कॉर्निया को एंड कॉज कराता है मियोसिस। ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है एंड रिड्यूस कराता है इंट्राऑक्यूलर टेंशन। ठीक है, इसलिए इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये रैपिड एक्टिंग मायोटिक होता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है? तो 4 to 6 आवर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following may cause cycloplegia when used topically in the eye?
कॉर्टिसोन, फाइसोस्टिग्माइन, पिलोकार्पिन, एट्रोपिन। कौन कॉज कराता है साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन द आई? तो ये एट्रोपिन होता है, ऑप्शन डी। एट्रोपिन में कॉज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन द आई। एट्रोपिन क्या होता है? तो ये पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग होता है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। देन ड्रग यूज्ड फॉर रेटिनोस्कोपी, तो एट्रोपिन होता है। एट्रोपिन ऑइंटमेंट 1% इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। देन कौन सा होता है मोस्ट सुटेबल माइड्रियाटिक? मोस्ट सुटेबल माइड्रियाटिक फॉर ए पेशेंट ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर के पेशेंट में यूज करते हैं एज ए माइड्रियाटिक, तो ये भी होता है एट्रोपिन। देन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन रेज इंट्राओक्यूलर टेंशन। देन इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। और क्या पूछा जाता है एट्रोपिन पे? तो मशरूम पॉइजनिंग में किसका यूज़ करते हैं? एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? एसिटाइल कोलिन एंटागोनिस्ट, तो ये भी एट्रोपिन होता है। देन एट्रोपिन पॉइजनिंग में किसका यूज़ करते हैं? तो फाइसोस्टिग्माइन का यूज़ करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग में। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है एट्रोपिन पे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। एंड ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।